बोल। आदर्श नगर थाने के इलाके में 27 दिसंबर को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके दोस्त गुड्डू सरोज, जो एक आरती का काम करता है, पीपल तरह का रहने वाला है, इसका मंडी में आड़त की दुकान है। उसने बताया कि इसको एक महाराष्ट्र नंबर की डिजायर गाड़ी में कुछ लोग किडनैप करके ले गए, पंचवटी इलाका आदर्श नगर से। इस पे हमारी टीम एसीपी योगेंद्र खोकर साहब, एसीपी जहांगीरपुरी, एसएचओ लव अत्रे आदर्श नगर के और एडिशनल डीसीपी सुनील पंचाल साहब की टीम ने इनमें एसआई सुनील, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल अवनीश, कांस्टेबल रोहित, इनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। ये असरटेन किया कि गाड़ी का नंबर क्या था। गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की थी, जिसका एड्रेस आया था अंबद के एक जगह है जालना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, विदर्भ के इलाके में महाराष्ट्र में। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जानकारी मिली कि ये कौन लोग थे। उनमें से एक का नाम पता चल गया। उस लीड को फॉलो करते हुए टीम तुरंत महाराष्ट्र पहुंची। वहां पे मेन शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर इंटीरियर में खेतों में इस आदमी को किडनैप करके रखा हुआ था। और वहां पे हमारी टीम ने जब रेड की तो लोकल रेजिस्टेंस फेस करने को मिली, क्योंकि ये जो एक्यूज पर्सन हैं ये महाराष्ट्र के उसी इलाके के रहने वाले हैं। और ये यहाँ पे शरीफा एक फ्रूट होता है, वो सप्लाई करते हैं। ये आड़ती को सप्लाई करते थे। इसके कुछ 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आड़ती के ऊपर इनका उधार था, जो उन्होंने लेना था। वो दे नहीं पा रहा था, उसको कुछ बिजनेस में कोई टेम्परेरी घाटा था, वादे कर रहा था। इन्होंने इसको किडनैप कर लिया और हो सकता है कि ये इसको जान से भी मार सकते थे। पुलिस ने स्विफ्टली एक्शन लिया, टाइमली पहुंचे, वहां पे उसको ढूंढा लोकेशन वगैरह से और फाइनली खेतों से उसको रिकवर किया। काफी रेजिस्टेंस के बाद लोकल पुलिस के सपोर्ट से हम विक्टिम को रिकवर कर पाए। और एक एक्यूज जिसका नाम ज्ञानेश है, ज्ञानेश्वर चौहान है, 40 साल उम्र है इसकी, इसको पकड़ पाए। इसके अलावा 2 लोग जो एसोसिएट थे किडनैपिंग में, राजा राम और सोमनाथ, ये अभी भागे में। पुलिस इन पर काम कर रही है। ये हमारी आदर्श नगर थाने की और जहांगीरपुरी सब डिवीजन की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने एक नए साल पे एक व्यक्ति की जान बचाई। सर, इसके साथ मारपीट भी हुई? आरती के साथ मारपीट भी हुई है क्या? चोटें आई कुछ? उसको कुछ हल्की फुल्की चोटें हैं। मारपीट तो रेजिस्टेंस तो हुई होगी, मारपीट भी की है और उसको टॉर्चर भी किया है। कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट पहले? नहीं, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट अभी हमें इनकी नहीं मिली है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वैसे हम इनका रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं। दूसरे किसान थे जिन्होंने ये प्लान किया था पूरा? ये फ्रूट के वो हैं, शरीफा के घर। हाँ, वहाँ पे उसके किसान हैं। तो सर इनकी यही अमाउंट को लेकर ये रंजिश थी कि और भी कोई फैमिली वगैरह या कुछ इस तरीके? नहीं, अमाउंट से रिलेटेड। ठीक। मामला सामने आया था मुखर्जी नगर थाने के इलाके में। एक हमें कॉल मिली 28 तारीख को रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच। कॉल में था कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ, एसीपी, आईओ सब मौके पर पहुंचे। वहां पे जो विक्टिम था, अब हमारा एक्यूज्ड है, ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मामला था। मैं पूरी तफ्तीश जो इन्होंने की है उसके बारे में बताऊंगा। इंजर्ड प्रभास पांडे, जो कि सोनिया विहार का रहने वाला और मूलतः उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके कंधे में गोली लगी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको तुरंत हॉस्पिटल में भिजवाया गया। वहां से उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, अंडर ट्रीटमेंट था। इस बीच में पुलिस ने
हमारे एडिशनल डीसीपी सिकंदर साहब के सुपरविजन में एसीपी मॉडल टाउन सुरेश और एसएचओ मुखर्जी नगर राजीव शाह, इनकी टीम ने, इन्होंने 3 टीमें बनाई। एक सीसीटीवी फुटेज चेक करी, एक ने इनके जिन पे इन्होंने आरोप लगाए 3 लोगों पे कि ये 3 लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, गोली चलाई है, उनकी बैकग्राउंड चेक की। और तीसरी टीम ने इनको ढूंढने में, उन 3 लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। इससे पूरे एनालिसिस से, सीसीटीवी फुटेज से और जो कॉल डिटेल थी और जो भी बैकग्राउंड चेक था, उससे एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया कि प्रभास पांडे ने गोली अपने आप को खुद ही मारी थी। उसका एक कारण था, इसमें इसने 3 लोगों को नामजद किया, जिनमें एक का नाम है धर्मवीर बिल्ला, एक का नाम है संत कुमार भाटी और एक है तरुण। तो धर्मवीर जो संत कुमार भाटी है, उसने 90,000 रुपए लेने थे प्रभास पांडे से। वो पैसे मांगता था, प्रभास उसको बोलता था कि भाई तुम पैसे तो नहीं दूंगा, तेरे को उल्टे केस में फंसाऊंगा, किसी धमकी दे रहा था। दूसरा धर्मवीर एलियस बिल्ला, इसका दोस्त था पहले। धर्मवीर बिल्ला की किसी एक महिला से अंतरंग संबंध थे, उसने इसको मिलवा दिया पांडे को उससे, पांडे के भी उससे संबंध हो गए। तो अब पांडे उस पर प्रेशर बना रहा था कि तुम धर्मवीर से अपने संबंध खत्म करो, नहीं तो मैं धर्मवीर को केस में फंसा दूंगा। और जो तीसरा आदमी जिसका नाम लिया, वो उसी महिला का बेटा है। तो इस तरह से इसने अपनी एक गोली से 3 लोगों को जेल पहुंचवाने की का षड्यंत्र रचा। इसमें इसने अपने ऊपर गोली चलाई और अपने एक दोस्त आशीष को मौके पे बुला के रखा हुआ था। जिस वेपन से गोली चलाई वो वेपन उसको हैंड ओवर कर दिया और उसने वेपन झाड़ियों में छुपा दिया। तो सामने से देखने में ही लग रहा था कि ये एक या तो रॉबरी का अटेम्प्ट है या मर्डर का अटेम्प्ट है। और इसकी मौके को देखते हुए हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर किया और फिर ये पूरी तफ्तीश करी। इसमें प्रभास पांडे को पकड़ लिया गया, उसका जो वेपन को छुपाने में मदद की थी उसका दोस्त आशीष, उसको भी पकड़ लिया गया है। ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें 3 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया। ये खुलासा कब हुआ सर, कब पता चला पुलिस को? बता रहा हूं, प्रभास पांडे की बैकग्राउंड चेक तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, 53 साल इसकी उम्र है और ये 9 केसेस तो दिल्ली के हैं इसके ऊपर, यूपी का हिस्ट्री सीटर है, 11 केसेस इस पे यूपी के हैं, जिसमें मर्डर, रेप, बर्गलरी, थेफ्ट, 17 तमाम तरह के केसेस इसके ऊपर है। तो एक छटा हुआ क्रिमिनल है जिसने अपनी क्रिमिनल मेंटेलिटी का इस्तेमाल किया और इस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची। ये तब पता चला जब हमने जो अलेज पर्सन है तीनों, उनकी लोकेशन चेक की, तो उनकी लोकेशन किसी की भी यहाँ पे वारदात के मौके पे नहीं पाई गई। फिर उनसे अलग अलग से बात करी तो उन्होंने सब कुछ अपना बताया कि वो कहाँ पे था, क्या कर रहा था उस समय, उसको क्रॉस चेक किया और फिर ये सर्टेन किया कि ये तो कुछ मामला संदेह पैदा करता है। फिर प्रभास पांडे को इंटरोगेट किया, उससे आशीष का पता चला, आशीष को पकड़ा, प्रभास को पकड़ा, दोनों अब जेल में। मकसद क्या था सर इसका, गोली चलाना खुद के ऊपर और लोगों को फंसाना? ये क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला आदमी क्या करता है, वो अपने आप को पैसे ना देने पड़े, उस महिला जिससे संबंध है उसके दिमाग में एक अपनी अच्छी इमेज बना ले जिससे कि उसका धर्मवीर से रिश्ता टूट जाए, और उसका बेटा जो संबंधों के बीच में रोड़ा आ रहा था उसको भी जेल भिजवाने की योजना थी। तो 3 आदमियों को एक तीर से निशाना कर लिया इसने, तो ये इसका मकसद था। तो सर पहले इस पे कौन कौन से मामले दर्ज है दादा इसमें? इसमें अभी तक टोटल 20 केस हमें पता चले हैं, जिसमें से 11 केस तो यूपी के हैं, रेप, मर्डर, थेफ्ट, और जो दिल्ली के 9 केस हैं उसमें बर्गलरी और थेफ्ट के केस हैं। वैसे ही है, अब ऑटो चला रहा है और रात को ही ऑटो चलाता था। अच्छा, ऑटो चला, ठीक है। किसी का शक ही नहीं जाएगा सर ऐसे, तो शक ही नहीं जाएगा फिर तो, ऐसे ऑटो चला रहा है तो फिर बिल्कुल शक नहीं जा रहा था। और देखो क्रिमिनल सड़कों में घूम रहा था, रात को सवारियां ढो रहा था, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? कुल मिला के उसकी तरह हो गए एसिड अटैक 3 लोगों को ढूंढ लिया। एसिड अटैक, वो भी एक प्रेम केस था। इसकी विडम्बना अलग है और एक बवाना वाला विडम्बना अलग है ना भाई? जाने की वजह जो है ना उसकी वही है, जाने की वजह